चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी के पास 3 किस्म के मतलब 3 तरह की चाय है। पहली 117 किग्रा है ना, दूसरी 130 किग्रा और तीसरी 143 किग्रा वाला है। ठीक है, मतलब कहने का कि चाय पत्ती का जो पैकेट आता है ना 3 तरह का, एक में 117 किलो और 130 किलो और 143 किलो, एक ही आकार में कम से कम कितने डब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएगी। तो कहने का मतलब है पहले तो हम इस सब का क्या निकाल देंगे भाई, मौसो निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे, देखो 143 है, 117 है और क्या है 130 है और क्या है 143 है। तो पहले तो मौसो निकालो। अब मौसो निकालने के लिए कंडीशन क्या बताए हैं कि नीचे से कौन ऐसा संख्या होगा जिससे तीनों कट जाए। तो सोचो 2 से चलते हैं, 2 से कटेगा सब क्या, नहीं। 3 से कटेगा क्या, सब नहीं कटेगा। 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से कट जाएगा। तो पहले मौसो निकाल लेंगे हम। तो मौसो आया कितना 13, तो 13 से सबको भाग दे दो। 13 से सबको क्या करेंगे, भाग दे दो। नीचे 13 से ही भाग क्यों दिए, क्योंकि तीनों का मौसो क्या है 13, इसलिए 13 से भाग दे दिए। अब 13 से भाग दिए तो 13 से काटेंगे कई बार में, तो 9 प्लस में 13 से भाग देंगे तो 10, 13 से भाग देंगे तो अब सबको जोड़ दो तो कितना बनेगा, हो गया। ऑप्शन नंबर कौन, हो गया आंसर। अगला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इतना इतना और इतना में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, दशा का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में, दशा कुछ नहीं है ना, 5 बचे, शेष कितना बचे, शेष बचे का मतलब 5 है ना हुआ। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, मतलब हम कितना से भाग देंगे, ये तीनों को कितना से भाग देंगे, ये तीनों को कितना से भाग देंगे। तो भाग देने पर 5 से, मतलब इसमें भी भाग देंगे तो 5 बचेगा, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा। तो सोचो हम तो बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जिससे भाग दे दो, 4 से भी भाग दो, 5 से भी, सबसे भाग दो, आज जिससे तीनों में 5 बचेगा वही आंसर। ठीक है, जा सकते हैं ना ऐसे, है ना। तो देखो बाई ऑप्शन है, चलो 4 से, देखो 4 से ही कटेगा, तो 4 कितना, 4 पंचे 20, तो 3 बच गया, बात गलत हो गया, छोड़ दो। 5 से देखो 5 चौका 20, अच्छा 4 चौका 16 आया था ना जी, 9 बचता है ना। और 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 चौका 20, 4 पंचे 20, 3 बचता, इससे भी नहीं होगा, छोड़ दो। 6 से चलते हैं, 6 चौक 24 यानी 6 त्रिक 18, तो 18 और घटा देंगे तो 18 घटा दो तो कितना 5, फिर 5 से 5 छक 30 घटा दो 5 बचेगा, फिर 5 से 5 कितना, अरे 6 ना है, रुक जाओ, तो 6 पंचे 30, अच्छा ये ठीक था ना। तो 5 और 6 से, तो 6 6 है, 6 6 है 36, तो कितना बचेगा 5, तो आया ना 5, तो हो तो गया। रे कभी कभी ऑब्जेक्टिव नंबर जो है ना, ऑब्जेक्टिव वाला बाय ऑप्शन से बना दो, आंसर से सही से बना दो, आंसर से ही सवाल को बना दो। अगर वैसे अगर आपको देखना है कि अगर आंसर ना रहे, ये सब 8वां का सवाल है, 7वां सबका, तो इसमें क्या करना, 23 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो ये कितना आएगा
18 आएगा। फिर क्या करेंगे, 35 में से भी 5 को घटा दो तो 30 आएगा। फिर क्या करेंगे भाई, 41 में से भी 5 को, क्योंकि 5 ना बचा है, तो कितना आ जाएगा 36। अब सब का मौसो निकाल दो तो 6 आएगा। सब का मौसो निकाल देंगे तो मौसो कितना आएगा इसका, 6 आएगा। 6 से ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, 6 तो हो गया 6। बाय ऑप्शन से नहीं भी जाएंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बात। 15 नंबर। अब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या आ जाए, समान। फिर इसको हम बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 12 से भाग देंगे इसमें, जितना आएगा, फिर 12 से इसमें भी भाग देंगे तो शेष क्या बचना चाहिए, 1 रंग का। जैसे हम 12 से इसमें भाग देंगे, शेष अगर 5, जैसे 12 पंचे 60, 3 बचा, तो 12 से फिर भाग देंगे तो इसमें भी शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो बात, तो 12 में अगर कंडीशन ऐसा लग जाएगा तो 12 सही, नहीं तो 17 से देखेंगे, फिर हम 16 से देखेंगे, फिर 15 से देखेंगे। तो देखो वैसे तो हम बाय ऑप्शन से चलेंगे तो बाय ऑप्शन में 15 आएगा। देखो 15, देखो 15 चौका 60, 3 बचा, फिर 15 से भाग दो, कितना, 15 8 120, 15 नमा 135, तो 135 आएगा भाई, 3 बचेगा। फिर 15 से पहले काट देंगे 7, 15 से तो 15 कितना बचेगा जी, 12, तो 7 है ना, 7 8 78, फिर 15 पंचे 75, तो 3 बचेगा। तो शेष कितना बचा इसका भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हमको ऑप्शन नहीं रहे तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, तो पहले बड़ा में से छोटा को घटाओ, 138 में से 63 को घटाओ भाई, तो कितना आएगा, 8 में से तो 5 है ना, और 13 में से तो 7, यही ना बनेगा। अब 228 में से 138 को घटाओ, कितना बनेगा 0, 12 में से तो 9 हो गया। अब फिर 228 में से ही 63 को घटा लो, क्योंकि बच्चा तो यही है, तो 63 को घटा लो, तो कितना बनेगा 5 6 1। अब सब का मौसो निकाल दो, 15 से कटेगा, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 कान 15, 15 कान 15, 15 आया। सबका मौसो क्या आएगा 15। ऑप्शन कौन होगा, हो गया। आगे 6 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ, मतलब शुरू हुई, 6 गो घंटी एक साथ बजना शुरू हुई। यदि ये घंटिया क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार बजेगा, 30 मिनट में कै बार बजेगा, है ना, एक साथ कै बार बजेगा, 30 मिनट में वह कै बार बजेगा एक साथ। मतलब कि 6 घंटी जो बजने का अंतराल है वो 2 4 6 8 10 12 मिनट, सेकंड का ना, सेकंड का अंतराल है। तो देखिए 30 मिनट में मतलब 30 मिनट हो जाएगा पूरा। जैसे मान लो कि अभी से बजना शुरू हो गया, अब 30 मिनट में एक साथ ई घंटी जो है कई बार बजेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 2 4 6 8 10 12 कार क्या निकाल लेंगे, लॉसो निकालो, 4 5 6, फिर 2 से कटेगा भाई, 3 2 5 3, फिर 3 से कटेगा 1 2 5, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, दूना
20 आया। कितना आया? बात किस में है? सेकंड में। अब पूछ किस में, देखो बात किस में दिया है? मिनट में। 120 मिनट को यदि सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना बनेगा? 2 मिनट। 120 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना? 2 मिनट आया। अब 2 मिनट आया तो 2 कितना कहा था? 30। 2 से भाग दे दो, 15 बार। ऑप्शन कौन? सी। मतलब 15 बार बजेगा एक साथ आधा घंटा में। हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 20, 30 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो इसको कैसे बना सकते हैं भाई हम? तो इसको बना सकते हैं कि 20 से हम भाग देंगे, 30 से भी भाग देंगे और 50 से भी। तीनों से भाग देने के बाद कितना बचे? 7 शेष बचे। तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो तो 20 से भाग देंगे तो कितना बनेगा? ये 20 दूना 40, 107, 20 पंचे 100। बात ठीक है उसके लिए। 30 के लिए देखते हैं। 30, 20 बचेगा तो 20 बचेगा ना जी। अब 20 पंचे यदि 30 से तो 30 या 90, 30 या 90 तो 180, मतलब नहीं बचेगा। कंडीशन लागू नहीं हुआ इस पर। अब चलते इस पर। पहले 20 से भाग दो, 20 से भाग देंगे 107, 20 पंचे 100, 20 के लिए तो ठीक है। अब 30 के लिए, 30 कान। अब रुक जाओ, हम अगर 30 से भाग देते हैं बाबू तो 30 कान कटा कटा 7 भाग नहीं लगा, बचा कितना? शेष। तो ठीक है। अब देखते हैं किससे? 50 से। हाँ तो हो जाएगा 50 छक्के 300, 7 बचेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 307 सही। ठीक। बाय ऑप्शन से तो हो गया। बाय ऑप्शन से समझ में आ गया। अगर वैसा कंडीशन है तो हम पहले क्या करेंगे? इस सब का निकाल दो लॉसो। क्या निकाल दो? 20, 30, 50 का लॉसो निकालो। 10 से काटो। 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 10 पंचे 50, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो ये 300 आ 7 न कहा, जोड़ दो, जोड़ दो 307। ऑप्शन नंबर कौन? हो गया। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इतना 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 से भाग देने पर इतना 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 बचे। मतलब समझो 15। तो देखो यहां हम क्या करेंगे? 15 में से 7 को घटाओ तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 8 बचेगा। 25 में से किसको घटाओ? 17 को घटाओ तो कितना बनेगा? 15। 8 बचेगा। 8 न बचेगा। 35 में से घटाओ किसको? 27 को तो कितना बचेगा? और 45 में से घटाओ तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इतना इतना से भाग दो। तो सब स्थिति में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब उसके बाद क्या करो भाई? 15, 25, 35 और 45 का लॉसो निकालो। 5 तिया 5, 5 सत्ते 5 नमा, फिर 3 से 5, 7 3 तिया, देखो 7 पंचे 35 है ना। अब 35 तिया 105,
अब 5 तिया 15, 15 पंचे 75, 15 दाहिन 150, 157, है ना। अब क्या करो, 8 आया था ना, 8 घटा दो 15 में से, तो कितना 7, 6, 5, 1। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी सही। सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना 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 से पूरी तरह भाज्य मतलब क्या, पूरा पूरा कट जाए। तो सोचो ना, तो इसमें तो दिमाग लगा लो ना, कौन ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 2 से कटने का तरीका बताए थे। जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से कटबे करेगा। तो देखो, तो 2 से ही वाला कटता है क्या, हाँ कटता है। 3 से कटने का तरीका क्या बताए थे, संख्या के अंकों को जोड़ो, अगर 3 से कटता है तो वो संख्या कटेगा। 6 3 9, मतलब 6 2 8 1 तो 9, तो 9 3 से कटेगा ना, मतलब ये 3 से ही वाला संख्या कटबे करेगा। चलो ठीक है। 4 से कटने का क्या तरीका बताए थे, दाएं साइड 2 गो अंक 0 रहे, चाहे कोई 2 गो अंक हो जो 4 से कटे। तो देखो 2 गो अंक, ये 4 से कटेगा, 60 केवल देखो 60 कटेगा, मतलब ये पूरा कटेगा, पक्का ही बात 4 से। तो हो गया। अब 5 से तो झलझला रहा है भाई, है ना, 0 और क्या रहे 5 रहे, तो 5 से, तो 5 से ही कटेगा। 6 से कटने का क्या तरीका है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कटबे करेगा, वो 6 से कटबे करेगा। तो 2 और 3 से तो कटा था, तो 6 से कटेगा। 7 से देख ले, 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा तो 7 5 7 8 56, हाँ आंसर ठीक है, हो गया। दो संख्याओं का योग 150 है। दो संख्याओं का योग मतलब कोई 2 गो संख्या मिला करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब मौसो निकालेंगे तो देखो ना, 2 गो संख्या कोई जोड़ो, बाय ऑप्शन से चलो, 2 गो संख्या जोड़ो तो 150 पूर्णा चाहिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं होगा, गलत बात। अब देखते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, ये भी गलत बात। अब इन दोनों को देखो तो आएगा, हाँ आएगा तो 150। अब देखो दोनों का मौसो आना चाहिए 25, तो दोनों का मौसो कितना आएगा 25, तो अबे करेगा, क्योंकि 25 से ही भी कटेगा और 25 से ही भी कटेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हो गया।